मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज टाइम आ गया है कि हम अपना जो ब्लॉगिंग का कोर्स था उसको आज से कंटिन्यू करें और आज से नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए आप लोग मेरे साथ काम करने वाले हो लगातार ब्लॉगिंग के ऊपर। जब तक आपकी इनकम 90 दिन के अंदर 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ नहीं हो जाए, आप में से कोई भी इस कोर्स को नहीं छोड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना ज़रूरी है कि क्या आपको फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग या फ्री होस्टिंग वेबसाइट या फ्री वर्डप्रेस थीम्स या ब्लॉगर थीम्स जो हम यूज़ करते हैं वो करनी चाहिए। अगर आप करते हैं उनसे आपके लिए क्या नुकसान हो सकता है, या पायरेटेड वेबसाइट से जो थीम्स डाउनलोड कर लेते हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं मैं कभी भी कोई चीज़ थ्योरेटिकल नहीं बताता, तो एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं लेके आया हूँ जानकारी आपके लिए कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, जो अपना करियर ही ब्लॉगिंग में बनाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा मैं जो दीपावली जिनके अंदर जो वैसे लोग नहीं होते जो देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जगती है, उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर कंटिन्यूटी नाम का कीड़ा है, जो कह रहे हैं कि मुझे करना है तो करना है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए भाइयों कि आप लोगों के साथ कोई गड़बड़ ना हो बाद में चल के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सर्च करा गर्ल कॉलिंग, मुझे एक इमेज चाहिए थी, तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था गर्ल कॉलिंग। अब जो लास्ट स्कैम की वीडियो बनाई है उसके लिए मुझे इमेज चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं इमेज पे ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई भी इमेज चाहिए होती है मैं उसका नाम डाल देता हूँ, जैसे गर्ल कॉलिंग मतलब कोई भी लड़की फ़ोन पे बात करती हुई। तो मुझे यहाँ मैंने इमेज पे डाला, ना सेलेक्ट कर दिया और अपने आप सारी इमेज आ जाएंगी। तो एक वेबसाइट थी जिस पे मैंने काफ़ी पहले विजिट करा था, therefore.net। ये एक वेबसाइट है, बट सडनली जब मेरा इस पर ध्यान गया तो मैंने देखा डेटिंग कॉल गर्ल कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो इस वेबसाइट की टाइटल, URL डिस्क्रिप्शन जो होता है, आपको आगे बताऊंगा मैं क्या होता है वो, मेटा डिस्क्रिप्शन, सब कुछ चेंज हो गया गाइस। यहाँ पे सब कुछ एकदम एक रात के अंदर, मतलब 6 घंटे पहले ये वेबसाइट बढ़िया काम कर रही थी और एकदम डाउन। इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक था, लगभग 1000 या 1200 विजिटर पर डे थे। तो एक अच्छा स्टार्टअप था एक वेबसाइट के लिए ये, अगर देखा जाए कोई भी न्यू वेबसाइट है। आप इसकी रैंक देखिए, डेली विजिटर 534 बता रहा है, पर SEM रस एक टूल होता है जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, उस पर आप देखेंगे तो ये ट्रैफिक 1000 के आसपास है। और एलेक्सा रैंक भी इंप्रूव हुई इस वेबसाइट की, और 2004 का डोमेन है जो 2025 तक के लिए रजिस्टर है। और यही देयरफॉर कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसने ये डोमेन लिया। इसकी डिटेल है, और ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी पहले। ये इसका डिस्क्रिप्शन था, ये जो देख रहे हैं देयरफॉर इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन। मैं वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले ही बता दूँ ये बात। मैं सिर्फ आपको एक केस दिखा रहा हूँ छोटा सा। और ये रही गर्ल आउट एनी सैम चेक टूल, मतलब पढ़ लो यार, ये गंदी सी लाइन है, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ये था जो चेंज हो गया। ये गलती, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, और जब ये चीज़ होगी ना आपको बहुत शर्म और बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि जो आपके ब्लॉग के, जब आप ब्लॉग लिखोगे ना शुरुआत में और पोस्ट लिखोगे, वो आप अपनी फैमिली में भाई बहन चाचा ताऊ, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स, ऑफिस के बंदों को भेजोगे। और जब सोचो उनमें से कोई क्लिक करता है और अचानक से आपकी वेबसाइट पर कुछ गलत दिखे तो क्या होगा। ये वेबसाइट स्टार्टिंग टाइम में ऐसी थी, जो मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली वेबसाइट की, ये कुछ ऐसी दिखती थी, अगर आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट है जो इस तरीके से आपको नज़र आ रही है अभी, हैक होने से पहले। एक्चुअली ये हैक नहीं हुई है, जो हम पायरेटेड थीम यूज़ करते हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है, वो मैं बताता हूँ क्यों। अब इस वेबसाइट को आप खोलोगे ना, जब आप उस लिंक पे, जो आपने ये शुरुआत वाला लिंक देखा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे www.therefore.net, ये जो लिंक है ना सर, ये आप क्लिक करोगे तो पता है क्या ओपन होगा, ये वेबसाइट ओपन होगी, sexydatingonline.com। मुझे पता है ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, पर अवेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी इमेज आएंगी और अब आप लोग सोचोगे, आप में से कुछ तो ऐसे होगे जो भूल जाओगे जिस काम के लिए आए थे, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट अगर आपकी नहीं, आप विजिटर हो कोई, तो आप देखोगे कि हाँ येस नो पे क्लिक करना शुरू करोगे, तो आपके साथ हो गया एक बहुत तगड़ा स्कैम आगे चल के, जो कभी फुर्सत में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही तगड़े वाला स्कैम हो गया कि आपका पर्सनल डेटा तक गायब है और अब आप रो रहे हो बैठ के, या आपका अकाउंट खाली हो गया। अगर आप वेबसाइट के ऑनर हो, यानी कि आप मेरी टीम में हो जो ब्लॉगिंग कर रहा है यहाँ पे बैठ के या सीख रहा है, तो सर आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं। जिसको ये पता है कि ये ब्लॉग वेबसाइट जो है ये मेरे नॉन वाले एक बंदे की है, क्योंकि इस पर ये फालतू की चीज़ें आ रही हैं, उल्टी सीधी एड्स आ रहे हैं। और अब जब जो बंदा इस वेबसाइट पे विजिट करेगा ना, वो इससे बैक करना चाहेगा या काटना चाहेगा तो ये वेबसाइट कट भी नहीं होगी। आप इस पेज को क्लोज नहीं कर सकते यहाँ पे क्लिक करके, और बैक करोगे तो ये देखो इसने मल्टीपल रीडायरेक्शन लगा दिए, यानी कि आप बार बार एक ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते रहोगे जितनी भी बार बैक स्पेस का आप बटन दबाओगे। मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये बंदा कोई फ़ोन में यूज़ कर रहा है ना, तो उसकी वाट लग सकती है, लिटरली लग सकती है उसकी वाट, ठीक है। उसके बाद
ये देखो वांट टू शो नोटिफिकेशन, ये ऐसी चीज़ें आएंगी आपके पास अपने आप सिस्टम में, आपके न्यू टैब ओपन होते रहेंगे। जैसे ही आप इसको अलाउ कर दोगे, अलाउ करने के तुरंत बाद क्या होता है सर, आपके पास अडल्ट वेबसाइट्स जो होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस की लाइन लग जाएगी। ब्लॉगिंग तो छोड़ो, अभी ब्लॉगिंग करने बैठे थे ना, अभी अपने वेबसाइट को बचाने के लिए आप मुझे फ़ोन कर रहे होगे कि सुधीर भाई, सुधीर सर, जो भी कह लो, हमारी वेबसाइट पे क्या हो गया है, अजीब अजीब से ब्लॉग ऐड, ये क्या फालतू की चीज़ें दिख रही हैं भाई, कुछ करो। यहाँ पर अपनी पूरी वेबसाइट भी उड़ानी पड़ जाएगी आपको, तो इससे बचाने के लिए ये वीडियो है सर। तो ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे। अगर मान लो मैं आपकी वेबसाइट पे विजिट करता हूँ और मैंने गलती से अलाउ कर दिया, तो मेरे सिस्टम की तो लग गई, आपकी तो लगी। मैं किसी को कहूँगा ही नहीं कि जाके कोई डिजिटल सुधीर पे जाके, यहाँ मान लो आपकी वेबसाइट है PPW, उस पर जाके कोई काम कर लो, करेगा ही नहीं कोई। अब इस वेबसाइट के जब मैंने आज विजिट करा तो इनका सारा डेटा उड़ चुका है। जहाँ तक है, मैंने इनको मेल कराया कि सर क्या हुआ आपके साथ, बाकी इनका सारा डेटा उड़ चुका होगा, अगर मैं श्योर हूँ, या इनक्रिप्टेड हो गया होगा। और अब ये वेबसाइट करेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू मेंटेनेंस, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग है, पर फिलहाल के लिए वेबसाइट पूरी तरह डाउन है। अब इसमें मुझे जो लगता है कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, वो ये हैं कि कुछ रीज़न होते हैं, हम फ्री होस्टिंग यूज़ करते हैं। होस्टिंग क्या होती है सर, होस्टिंग होती है जहाँ पे आप अपना सारा कंटेंट अपलोड करते हो। और वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट एक डोमेन नेम आपने लिया और जो लोगों को, यूज़र को आप दिखा रहे हो ना, जिसकी मदद से वो वेबसाइट है। जैसे मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, एक ज़मीन खरीदी, तो वो ज़मीन पे जो भी कुछ आप बना रहे हो ना, वो तो होस्टिंग है। और उसके अंदर जो लोग रहने आ रहे हैं या जो लोग उसके अंदर बाहर कर रहे हैं, वो वेबसाइट है। ठीक है, वो डेटा है। और छज्जे से खड़े होकर आप लोगों से बात कर रहे हो ना, वही समझ लो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। यही एग्जाम्पल था मेरे दिमाग में फिलहाल, आगे इंप्रूव होगा मेरा ये एग्जाम्पल, चिंता मत करना। तो नथिंग इज़ रियली फ्री। देखो, फ्री होस्टिंग के आपको 50 यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, पर मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू सेलेक्ट अ फ्री होस्टिंग, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय योर इंटायर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। आपका कंटेंट भी गायब हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे हुआ क्या। योर साइट कुड बी डिसअपेयर एट एनी टाइम। आपकी जो साइट है वो कभी भी गायब हो जाएगी, मतलब कंटेंट दिखेगा ही नहीं, आपका URL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वेबसाइट देख रहे हो आप, ये खत्म है, अब वेबसाइट का कंटेंट गायब है। वो बंदा कोई भी क्लिक कर रहा है, मैं विजिट कर रहा हूँ उस पर किसी और काम के लिए, यहाँ मैं किसी सेक्सी डेटिंग वेबसाइट पर चला जा रहा हूँ। समझ रहे हैं सर आप। वांट टू सेल योर ब्लॉग टफ। अगर मान लो आप, मैं जैसे मेरी वेबसाइट है digitalsudhir.com, मेरे फ्यूचर प्लान कुछ और हैं। अब कल को मैं अपनी वेबसाइट बेचना चाह रहा हूँ किसी 10 लाख 20 लाख 25 लाख में, तो वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि फ्री होस्टिंग वेबसाइट इस तरीके से बनाई जा सकती है जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और ना ही सेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, लिमिटेड एक्सेस होता है आपके पास। नो सर्वर कंट्रोल, आपके पास कभी भी डायरेक्ट सर्वर का कंट्रोल नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पर अभी समझो आप सर्वर कंट्रोल नहीं होता। यू हैव टू लिव विद फोर्स्ड ऐड, हमेशा आपकी वेबसाइट पे ऐड आएंगे। गूगल एडसेंस तो आप भूल जाओ, वो तो आपको घंटा नहीं मिलना, पर बाकी एड्स भी ऐसे आएंगे जिनको ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। यू कांट इम्प्रूव योर साइट, आप अपनी साइट को इंप्रूव नहीं कर सकते। मान लो जैसे मुझे अपनी साइट में ईमेल कलेक्शन के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है, अगर मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोडिंग पे हूँ, तो मैं खुद का कोई कोड डेवलप करके API लगा के काम करूँगा। बट अगर मैं किसी दूसरे सर्वर पे काम कर रहा हूँ जो इस पर मेरा एक्सेस ही नहीं है, जिस घर के अंदर मैं घुस ही नहीं सकता सर, वहाँ पे पोस्टर लगा के मैं क्या कर लूँगा यहाँ कॉलेज खोल के, जब मुझे अंदर एंट्री नहीं है। समझ रहे हैं सर आप। तो ये वो वाली बात है, मूविंग इज़ अ नाइटमेयर। आप उसको कभी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे वेबसाइट या उसकी डेटा को, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब सारा डेटा आपको दोबारा ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसको शिफ्ट करने के लिए। उसके सॉल्यूशन हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं चाहता नहीं आप उस प्रॉब्लम में फंसें, इसलिए पहले यही वीडियो बना दी। योर कंटेंट इज़ कंटिन्यूसली एट रिस्क, आपका सारा डेटा रिस्क में है। उसके 2 रीज़न समझो। पहला, डेटा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपने टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ी। ये टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी होती है कि पढ़ने से पहले ही हमें नींद आने लग जाती है, पेज खुलती है और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनीज चालू होती हैं, वो सोच समझ के इन कंडीशंस को लिखती हैं कि यू आर नॉट अ ऑनर ऑफ दिस वेबसाइट, कंपनी कैन डिलीट, डीएक्टिवेट और पुट लिमिटेशन ऑन यूर वेबसाइट एट एनी टाइम। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है सर। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये कि मान लो जब आप ईमेल कलेक्ट कर रहे हो, आप कोई डेटा पेमेंट कुछ भी करवा रहे हो इस वेबसाइट पे, फ्री होस्टिंग वाली पे, तो वो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे स्टोर हो रहा है, उसका एक्सेस किसी तीसरे बंदे पे भी है जिसको आप नहीं जानते, और वो आपकी, ठीक है। अब वर्डप्रेस की फ्री थीम आती हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे हम गए गूगल पे, हमने यहाँ सर्च करा डाउनलोड
फ्री वर्डप्रेस थीम्स, और आप में से कुछ टोरेंट भी लिख लेंगे। अब आपने क्या करा, थीम torrent.org, ये इतनी सारी वेबसाइट खोल दी। इनमें से चलो ये तो काम ही नहीं कर रही, ये वेबसाइट आ गई हैं, बहुत सारी थीम है सर, बहुत सारी। आप देखेंगे ना ये सारी थीम फ्री में मिल जाएंगी आपको। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भसूड़ी पता है क्या है सर, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, दिल्ली वाला हूँ, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन वेबसाइट में होता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है उसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा है, गूगल पे सर्च करना व्हाट इज़ मालवेयर बाय डिजिटल सुधीर, और आपको उसके ऊपर आर्टिकल मिल जाएगा पूरा। इन शॉर्ट ये मालवेयर ओपन कर देता है आपकी वेबसाइट में बैकडोर एंट्रीज। बैकडोर मतलब जैसे ये वेबसाइट है, अगर आपको इस वेबसाइट में एंट्री करनी है तो आपको यहाँ लॉगिन पासवर्ड मिला है, लेकिन एज अ स्कैमर जिसने आपको वो फ्री वर्डप्रेस की थीम दी है ना, उसने एक साइड एंट्री बना रखी है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब अपने कोड यहाँ वेबसाइट में डाल देगा, अपने ऐड डाल देगा, कब आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्शन कोड लगा देगा कि आपका एक्सेस ही नहीं होगा वेबसाइट पे। आपकी तो फिल्म बनी हुई है, यहाँ पे अडल्ट वेबसाइट वीडियोस चल रही हैं आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि अब तो आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है ना किसी कीवर्ड पे गूगल पे, तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा पहले। अब कुछ लोग कहेंगे देखना यार मैंने लगाई तो स्कैम नहीं हुआ मेरे साथ, कोई मालवेयर नहीं है। भाई वो पढ़ा लिखा इंसान है यार जो ये सब काम कर रहा है, अनपढ़ नहीं है कि आपने थीम लगाई और उसने कहा अरे डाल दो, अभी ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। वो इंतजार करेगा, वेट करेगा सही टाइम का कि हाँ अब इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, अब मुझे इस पर अटैक करना चाहिए, और उस टाइम वो अपना जो कोड आपकी वेबसाइट में पहले ही प्री इंस्टॉल है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर ये सब होगा जो अभी आपने देखा। अब वर्डप्रेस को आपको पता चल गया होगा फ्री थीम जो पायरेटेड वेबसाइट की होती है वो थीम क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। फ्री थीम डायरेक्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट से आप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ओरिजिनल थीम मिलेंगी। मैं बताऊंगा आगे आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर रीजन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम पायरेटेड वेबसाइट, दे कैन बी इन्फेक्ट विद मालवेयर। मालवेयर इन्फेक्शन ऑन वेबसाइट आर नो जोक। जो लोग इसको हल्के में लेते हैं ना वो हल्के ही रहते हैं, क्योंकि कभी वो ब्लॉगिंग वगैरह में उतना उनका इंटरेस्ट नहीं होता। आपने बहुत लोग देखे होंगे स्टार्टअप चिल्लाते हुए कौवे की तरह काँव काँव करते हुए आएंगे, और 2 दिन में जोश ठंडा होगा और फिर सब भूल जाएंगे। तो उन लोगों को तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक दिन वेबसाइट बनानी है, 2 दिन बाद वो खुद भूल जाएंगे उनकी वेबसाइट क्या है। पर आप लोग जिन्हें ये काम करना है 90 दिन, वो ये बेवकूफ़ी मत करना दोस्तों, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि फिर मैं भी टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको इस डेटा की रिकवरी में या मैनेजमेंट में। ठीक है, तो 2016 में इंक्रीज हुआ है 32% इस चीज़ में जो मालवेयर अटैक है वेबसाइट्स पे। यू कैन नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट पायरेटेड थीम। पायरेटेड थीम्स में मेटा डेटा को रिमूव कर दिया जाता है और चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप उनको कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। पायरेटेड थीम कैन बी इम्पैक्ट योर एसईओ नेगेटिवली। जो लोग एडसेंस के प्रोस्पेक्टिव से ये पायरेटेड थीम डाउनलोड करते हैं ना, वो बहुत बड़े हो सकते हैं अगर उसमें वायरस हो। क्यों? जो पायरेटेड थीम्स होती हैं उनमें बहुत सारे कोड्स इंस्टॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो अलग अलग वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं। उनमें कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जैसे टोरेंट वगैरह जिसको गूगल बैन करता है, पॉर्न साइट्स होती है जिसको गूगल बैन करता है, उन वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट करते हैं। आपको वो कोड नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हिडन कोड्स होते हैं, जो यूआरएल होते हैं वो हिडन यूआरएल होते हैं। तो इसीलिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये मत करो। यू लॉस आउट ऑन एक्सेस ऑन टू डेडिकेटेड सपोर्ट। जो कोई भी कंपनी से आप थीम परचेज करते हैं वर्डप्रेस, मान लो मैं वेब डेवलपर हूँ, आप मुझसे वेबसाइट बनवाते हैं, तो मैं आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट क्रैश हो रही है, स्लो हो जा रही है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ उस चीज़ की जिसके लिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में चार्ज लिया। लेकिन अब मान लो आप सेम कोड कहीं से मेरी वेबसाइट जो मैंने किसी को दी है कॉपी करके यूज़ करने लगे, तो मैं थोड़ी ना आपको सपोर्ट दूंगा सर उसके लिए। समझ रहे हैं आप? उस केस में क्या होगा, उसमें आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। पर मुझे पता है अभी बहुत ऐसे महारथी होंगे जो ये काम करेंगे। तो सर एक काम करना है, ये दो नीचे वेबसाइट के यूआरएल लिख रहा हूँ मैं, themecheck.org और themecheck, ये दो अलग वेबसाइट है। इन पे जाना, जो आपने पायरेटेड वेबसाइट से थीम डाउनलोड करी है, एक बार एग्जीक्यूट करना कि इनमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर होगा तो 99% चांस तो है कि ये वेबसाइट आपको बता देगी। 1% आपकी किस्मत है, लग गई तो लग गई। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब बात आती है, मैंने कहा था वीडियो के एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये कि जब ये वीडियो लाइव होगी तो इसके 10 मिनट तक एक फॉर्म सेक्शन ओपन रहेगा। उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप अगले 10 मिनट तक। 10 मिनट में जो भी कोई व्यूअर इस फॉर्म को सबमिट करेगा वीडियो देखने के बाद, उसको मेरी तरफ से उसकी वेबसाइट बनवाने में, उन टॉप 10 लोगों को वेबसाइट बनवाने में, 10 मिनट के अंदर 10 लोग जो भरेंगे उनको उनकी वेबसाइट बनवाने में मैं सपोर्ट करूँगा। और उनकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी तो यहाँ डायरेक्टली फेस टू फेस मैं उनकी हेल्प करने के लिए होऊंगा।
ये लिमिटेड ऑफर रहेगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 लोगों के लिए होगा, वेबसाइट अपलोड होने के तुरंत बाद, और आगे वाली वीडियोज़ में ये टाइम धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।